अपनी तलवार ज़मीन पर मारी और कहा, अल्लाह की कसम, मैं कभी कुरैश का बेटा होकर दुश्मन से पीछे नहीं हटूंगा। जो भी मुझसे वफादारी का वादा करता है वो आज मेरे साथ शहादत के लिए आ गया। 40 सहाबा उनके साथ खड़े हुए और उन्होंने एक दूसरे से वादा किया, या जीत या शहादत। रात तक रोमन फौज वापस खींच चुकी थी। मुसलमान फौज जख्मियों से भरी हुई थी, मगर जज्बा, यकीन और अल्लाह का भरोसा वो जख्मी नहीं हुआ था। हज़रत खालिद बिन वलीद ने रात को कैंप में घूम कर देखा। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ तिलावत कर रहे थे। उन्होंने कहा, ये सिर्फ जंग नहीं, यह हक और बातिल का फैसला है। कल हम सिर्फ लड़ेंगे नहीं, कल हम तारीख लिखेंगे। सुबह की रोशनी अभी पूरी तरह फैली भी नहीं थी कि रोमन एम्पायर ने एक और छुपा वार किया। उन्होंने मुस्लिम लेफ्ट फ्लैंक पर जोरदार हमला किया। सोचा ये था कि थके हारे मुसलमान इस अनएक्सपेक्टेड अटैक से टूट जाएंगे, मगर जैसे ही पहली तलवार चमकी, मुसलमान लश्कर से नारा गूंजा, अल्लाह अकबर। हज़रत खालिद बिन वलीद ने फौरन सिग्नल दिया, कैलरी के कुछ हिस्सों को उठाया और अंधेरे में एक ही साइड से रोमन पर वार किया। ये पहला वाक़या था कि रोमन फौज को रात में पीछे हटना पड़ा। उनकी स्ट्रेटजी लुट गई। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूरे मैदान में कुरान की तिलावत करवाई। हर रेजिमेंटल कमांडर ने अपने सिपाहियों से कहा, आज का दिन या तो आपको जन्नत ले जाएगा या इस्लाम को साबित कदम कर देगा। रोमन एम्पायर ने इस दफ़ा अपनी सबसे ताकतवर ग्रीक कैलरी को आगे भेजा, जिन्हें हिरक्लिस ने ख़ास तौर पर शाम की जंग के लिए ट्रेन करवाया था। इनका निशाना था मुसलमानों का सेंटर, जहाँ हज़रत अबू उबैदा और उनके साथी थे। हज़रत खालिद ने जैसे ही ये देखा, उन्होंने एक और ब्रिलियंट मूव किया। अपनी रिजर्व कैलरी को 3 हिस्सों में तकसीम किया और साइड से रोमन कैलरी को सैंडविच किया। ये पहला मौका था कि रोमनों की एलीट कैलरी टूट गई। इस दिन एक और वाक़या ने फिज़ा को और गर्माया, जब कुछ मुसलमान सिपाही डर या थकन की वजह से पीछे हटने लगे तो हज़रत हिंद बिन उतबा और कुछ और औरतें फौज के दरमियान आई। उन्होंने आकर ऐसे अल्फाज कहे और ऐसा जज्बा दिया कि लश्कर का जोश फिर जाग उठा। जो लोग पीछे हट रहे थे वो दोबारा मोर्चे पर लौट आए। मैदान फिर से तकबीरों से गूंज उठा और मुसलमान जैसे नई ताकत के साथ जंग में आगे बढ़ने लगे। रोमन एम्पायर की फौज, जिनके पास लोहा था, नक्शा था, ताकत थी, आज उनके पास जवाब नहीं था। दोपहर तक रोमन राइट फ्लैंक पीछे हट गया। उनका जनरल थियोडोर घोड़े से गिरा, जख्मी हुआ और फौज में कंफ्यूजन फैल गई। हज़रत खालिद ने इस मौके को गनीमत समझा। उन्होंने फौरन आयरन वॉल मैनूवर लगाई, जिसमें कैलरी सेंटर को तोड़ती है और इन्फेंट्री उस गैप में घुस जाती है।